कश्मीर के चुनाव से ज्यादा यहाँ पर चर्चा और बातें जो है वो राहुल गांधी की हैं। आपको बता दूं कि जब कांग्रेस की हम बात करते हैं तो राहुल गांधी की चर्चा होती है और राहुल गांधी यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता के तौर पे ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल भी काफी स्थापित नजर आते हैं। और खासकर तब जबकि उन्होंने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा का समापन यहाँ किया था पिछले साल, और उसके अलावा जब वो आए यहाँ तो कश्मीर के युवाओं का जिक्र वो करके कई बार भावुक होते हुए नजर आए और कई बार उन्होंने कहा कि यहाँ से मेरा पुराना रिश्ता है क्योंकि मैं यहीं का, मेरे पूर्वज यहीं के थे, उस हिसाब से भी तो राहुल गांधी काफी ऊपर नजर आते हैं। और आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का यह फैसला कि यूथ कांग्रेस के नेता के रूप में जम्मू कश्मीर के ही एक नेता, युवा नेता उदय भानु चिब को अगर स्थापित यहाँ से और उनको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, और ये भी मतलब मौके पे चौका मारने वाली बात होगी क्योंकि सियासत में ऐसी ही डिसीजंस के जरूरत भी उनकी दरकार भी होती है। उस लिहाज से जरा आपसे समझना चाहता हूँ कि कैसे देखते हैं आप जम्मू कश्मीर के चुनाव को, कैसे देखते हैं राहुल गांधी की रणनीतियां जो चल रही हैं उसको, और ऐसे में कैसे देखते हैं आप बीजेपी की रणनीतियों को, जो सियासी दांव पेच जिसमें आतंकवाद, श्वेत पत्र और ये सब कहते हुए आज अमित शाह सुने जा रहे थे। अगर राहुल गांधी को देखें हम लोग तो जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होते हुए श्रीनगर पहुंची और श्रीनगर में भी एक तरह से जम्मू कश्मीर में जब वो एंट्री कर रहे थे वहां के लोगों का भी बहुत जबरदस्त प्यार मोहब्बत उन्हें मिल रहा था। अभी भी जब चुनाव गठबंधन के लिए वो जा रहे थे वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से बातचीत कर रहे थे तब भी उन्होंने बड़ी भावुक बातें कही थी जिसको आपने कहा अभी कि भाई जम्मू कश्मीर से हमारा काफी पुराना रिश्ता है। और इस कारण से उनकी जो छवि है वो एक राष्ट्रीय छवि है। जम्मू कश्मीर में तो उनकी स्वीकार्यता अभूतपूर्व स्तर पे। हम लोगों ने देखा कि कहीं कहीं पीडीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद वो जनता के बीच में उसके लिए काफी नाराजगी। आप देखिए दो राज्यों में चुनाव है राजीव जी इस समय। हरियाणा में देखिए जेजेपी वाले वो माफी मांग के घूम रहे हैं दुष्यंत चौटाला कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था और किसान आंदोलन के साथ भी हम साथ रह गए। वही स्थितियां हम लोगों को यहां नजर आती है जम्मू कश्मीर में कि यहां पर भी पीडीपी के लिए स्कोप नहीं है। जनता में सोचिए वो सरकार 2014 से 18 तक चली थी लेकिन अभी भी जनता में काफी जबरदस्त नाराजगी है। ये तो हम लोग देख रहे हैं काफी शानदार तस्वीरें कि घाटी से लेकर अलग अलग हिस्सों में कि मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा है। तो मतदान प्रतिशत क्यों ज्यादा है? वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश प्रकट करने के लिए ज्यादा है राजीव जी। ये मतदान प्रतिशत बढ़ाने में भी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है जिसके लिए आक्रोश प्रकट कर रहे हैं लोग मतदान प्रतिशत के माध्यम से। तो जो एक राहुल गांधी ने जो मास्टर स्ट्रोक चलाया अचानक से कभी चुनाव के जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रथम चरण में मैं मानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को अच्छा खासा बढ़त प्राप्त हो चुका है 24 सीटों के चुनाव में। किसी भी हालत में हमें नहीं लग रहा कि 17-18 से कम सीटें ये लोग प्राप्त करेंगे उस प्रथम चरण के चुनाव में ही। तो चुनाव उनके पक्ष में जा चुका है। वैसे स्थिति में आज जिस तरह से राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस का नेता जी को बनाया है अचानक से, ये बड़ा शानदार कदम है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को और जम्मू कश्मीर के लोगों को सीधा सीधा संदेश जा रहा है कि वो वहां से आने वाले युवाओं को, स्थानीय युवाओं को सीधे सीधे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। यानी वो पार्टी में किसी प्रकार के भेदभाव की स्थिति नहीं है वहां पे। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो अभी देखिए एक तरह से राज्य में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के शासन पूरे हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। केंद्र में भी 10 वर्ष के शासन पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की अवधारणा देती थी। अभी जब 100 दिन पूरे हो गए हैं, आतंकवाद के ऊपर अमित शाह जी हमला करते हैं। भाई किस हिसाब से हमला करते हैं? 100 दिन के भीतर ही 28 आतंकवादी हमले हुए और 21 जवान जो है शहीद भी हो गए वहां पे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव गढ़ना चाहती है वो जम्मू कश्मीर में गढ़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल चीज है। तो घाटी के 47 सीटों में केवल 19 उम्मीदवार अपने उतारने और 28 जगह उम्मीदवार भी न दे पाना और यह सोचना कि निर्दलीय के माध्यम से हम ये कि उनको जोड़कर पीडीपी को जोड़कर हम सत्ता प्राप्त कर लेंगे, राजीव जी मामला इतना आसान नहीं है। मैं कुछ महीना अभी एक महीना पहले मैं भी जम्मू कश्मीर में था राजीव जी, और उस समय ही हमने देखा था, जम्मू क्षेत्र में भी देखा, घाटी क्षेत्र में भी देखा, भारतीय जनता पार्टी अब उस स्थिति में नहीं है। वो जम्मू में भी वो पुराना संख्या रिपीट और राहुल गांधी के लिए मर्यादापूर्ण संबोधन भी ना करना, ये कहां से न्याय संगत स्थिति और दर्शक समझता है इस पूरे चीज को। वहां पे मैं प्रेम जी की बातों का रिपीटेशन नहीं करूंगा। देखिए मीडिया चुनाव को प्रभावित करता है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं,
लेकिन क्या वह अब मुख्य मीडिया वो करने की कितने हालत में है, कितने उन परिस्थितियों में है? क्योंकि बहुत बड़ा सा स्पेस आज सोशल मीडिया के हाथ में भी है, तभी यह सरकार सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की तमाम प्रयास कर रहे थे। और देखिए वहां पे जाके ये बात प्रेम जी ने सही कही कि देखिए वहां पे जब हम लोग जाते हैं तो जो लोग भी बीजेपी के पक्ष में बातें को रख रहे होते हैं, भले उनके पास राजीव जी तर्क ना हो, लेकिन उनके लिए जो एक सम्मान की स्थिति स्टूडियो में बनाई जाती है, उनके लिए जो विशिष्ट उपाधियां बनाई जाती हैं, और अगर आप न्यूट्रल है, आप अगर खुल के जो है कि भाई सत्ता बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी है, बहुत सारे राज्य सरकारों में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, और अगर मुझे हरियाणा चुनाव को लेकर हमसे पूछा जाएगा, मैं हरियाणा ग्राउंड पर गया हूं राजीव जी, और हमें लग रहा है कि 1 दर्जन सीट ही भारतीय जनता पार्टी को मिलना काफी मुश्किल है। लोकसभा चुनाव के दरमियान में मैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान गया हुआ था और मैंने अपना आकलन दिया था। स्टूडियो में लोग हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ा दिया करते थे इसी स्टूडियो में। लेकिन अब स्थिति यह है कि वो सच्चाई उनको स्वीकार भी करना पड़ता है, जनता भी सच्चाई स्वीकार करती है। तो कहीं न कहीं जो उन्होंने एक अपना पक्षपातपूर्ण रवैया रखा है, उस पक्षपातपूर्ण रवैया से मुख्य मीडिया का कहीं कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी घटी है। आज क्यों लोग डीवी लाइव को देखना पसंद करता है राजीव जी? हमें याद है जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रहा था तब भी आप और प्रशांत जी वहां पर मौजूद थे। आज भी सोचिए कि जम्मू कश्मीर से आप सीधे सीधे जनता की क्या स्थितियां वो लोगों को प्रदान कर रहा है, और निष्पक्ष और तटस्थ रूप से प्रदान कर रहा है। किसी भी पार्टी के पक्ष में चीजें नहीं चल रही, जमीन पर जो चीजें चल रही है वही हम लोग यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं। यही कारण है कि दर्शक इस चीजों को देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर गोदी मीडिया अपनी भूमिका से वो भटक गया है, तो गोदी मीडिया ने अपने महत्व को भी घटा लिया है राजीव जी। वो कुछ लोगों का साउंड घटाना बढ़ाना अगर ये चीजें वो कर रहे हैं, तो जनता इस चीज को बड़े अच्छे से समझती है। और मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो अभी चल रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेकर, हरियाणा चुनाव को लेकर, वो रणनीति सही है। लेकिन हाँ, चैनल विशेष को लेकर जो पार्टी ने रणनीति बनाई है, थोड़ा सा चूंकि उसी के ऊपर आपका प्रश्न था, मान लीजिए कि 2 चैनलों को लेता हूं। एक चैनल तो जो इंडिया टीवी में जिसमें प्रशांत जी रहे भी, आज तक में भी, अब एक एंकर के कार्यक्रम में कांग्रेस प्रवक्ता भेज रही है और एक एंकर के कार्यक्रम में कांग्रेस प्रवक्ता नहीं भेज रही है। तो यह निर्णय जब से लिया गया तब से कई सारे सवालों के घेरे में खड़ी है यह निर्णय कि आखिर हम 5 बजे नहीं भेजेंगे, 6 बजे भेजेंगे, कहीं 6 बजे भेजेंगे, 5 बजे नहीं भेजेंगे, जबकि जो पूरा चैनल का स्वरूप है, रूप है, रंग है, वो पूरी तरह से कहीं न कहीं विरोध में है। तो इसको कैसे उन्हें हैंडल करना, ये तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है कि वो किस रूप में यह निर्णय लेती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव को काफी शानदार ढंग से लड़ रही है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को काफी शानदार ढंग से लड़ रही है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा जम्मू कश्मीर को लेकर, पीडीपी ने अपनी साख इतनी ज्यादा गिरा ली 2014 से 2018 के बीच में राजीव जी, कि जरूर जो है कि अब उनके अपने उन्होंने इल्तिजा भुट्टो को उन्होंने चुनाव के मैदान में उठा रहा है बीज बेहरा से, लेकिन बीज बेहरा में उनकी बेटी की सीट भी फंसी पड़ी हुई है। तो जिस पीडीपी के बहाने फिर से बीजेपी सरकार बनाने का सपना देख रही है जम्मू कश्मीर में, क्या वो सपना उनका साकार होने वाला है? मुझे कहीं से भी संभावना नहीं दिख रही। और जम्मू को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है, मैं केवल एक ही चीज कहूंगा कि लोकसभा चुनाव के आंकड़े उठा के देख ले, 2019 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कितना था और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर कितना हो गया। उस वोट शेयर में हम लोगों को गिरावट दिखती है। और 4 जून के बाद से देश की परिस्थितियां बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी नेशनल स्तर पर ना तो कुछ प्राप्त कर रही है, यही कारण है कि ना तो उन्हें हरियाणा में कुछ विशेष प्राप्ति होने जा रही है, ना यहाँ उल्टे अब उनके निगेटिव आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। वो अगर सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव को आगे बढ़ा के, झारखंड के चुनाव को आगे बढ़ा के उन्हें कुछ स्पेशल प्राप्त हो जाएगा महाराष्ट्र के मामले में, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक भूल की स्थिति है राजीव जी। क्योंकि जैसे जैसे समय का कालचक्र आगे बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी काफी जबरदस्त विरोध और आलोचनाओं के घेरे में और आके चले जाती है। क्योंकि राहुल गांधी की जो आवाज है वो अब जनता और ज्यादा मुखर रूप से स्वीकार कर रही है। और ये अभी मैं दोनों जगह हरियाणा और जम्मू कश्मीर इन दोनों चुनाव में देख रहा हूं। केवल एक संक्षेप में एक लाइन और कहूंगा मैं कि क्या जनता को बेवकूफ समझा जा रहा है। और भाई उत्तर प्रदेश में जब चुनाव में स्पष्ट तौर पर राजीव जी घोषणा किया गया कि हर होली के समय में और दीपावली के समय मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, बीजेपी की सरकार आएगी तो 2022 के घोषणा पत्र में ये चीजें थी। 2024 हो चुका है, सोचिए होली भी बीती, दीपावली भी बीती, किसी को गैस सिलेंडर नहीं मिला। अब आते हैं दूसरा उदाहरण पे, राजस्थान में चिरंजीवी योजना जो अशोक गहलोत की योजना थी वो 25 लाख तक का कवर कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कह रही है कि हम भी 25 लाख कर देंगे। अरे जहां आप सत्ता में है
वहां तो आप 25 लाख से घटा के 5 लाख कर दे रहे हैं भजन लाल शर्मा में। हरियाणा के लोग क्यों विश्वास करेंगे? और जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री के ऐसे मीटिंग्स की नहीं बल्कि चुनावी सभाओं की बात कर रहा हूं। संदेश पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। एक संदेश है कि आप बिल्कुल चुनावी सभा करते हैं और संदेश पहुंचाते हैं। हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है, यह रणनीतिक तौर पर ही यह निर्णय लिया है। कोई संयोगवश ऐसा घटनाक्रम नहीं हो रहा है या राहुल गांधी ने कोई अवकाश ले लिया, वो स्थिति नहीं है। इसे अगर मैं सामान्य उदाहरण से समझाऊं, जब परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं राजीव जी। एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो 12 मासी तैयारी करता है, वो सालों भर वर्ष भर अपने पाठ्यक्रम का रिवीजन करता है, वर्ष भर मेहनत करता है। और दूसरे होते हैं जो परीक्षा होने के कुछ दिन पहले सुपर एक्टिव हो जाते हैं। बीजेपी का जो इलेक्शन कैंपेन हमें दिख पा रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, वो उन्हीं वाले कैंपेन में नजर आता है कि जब एग्जामिनेशन सामने में हो और आप सुपर एक्टिव होकर लग जाते हैं तैयारी में, कि आखिरी समय में कुछ तैयारी करके प्रयास करते हैं। राहुल गांधी जब 7 सितंबर 2022 से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की, तो उसके बाद से उन्होंने कोई ब्रेक ही नहीं लिया। आपको याद है राजीव जी कि जब हम लोगों ने देखा था कि वो धान की रोपनी करते हुए नजर आए थे, इसी हरियाणा में हम लोगों को नजर आए थे उस समय। बाद में उन महिलाओं से वो अपने निवास को भी मिले थे, उसमें से उन्होंने एक की आंख का ऑपरेशन भी कराया था। तो वो हमें लग रहा है कि 24x7 लगातार वो जमीन पर जिस तरह से उपस्थित रहे हैं, उनके मुद्दे लगातार उपस्थित है। हमें लग रहा है कि मोदी बनाम राहुल गांधी ना हो जाए ये चुनाव, क्योंकि देखिए हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जबरदस्त नाराजगी है, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी से जबरदस्त नाराजगी है। वैसे स्थिति में राहुल बनाम प्रधानमंत्री मोदी, वो स्थिति हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है। वो चाहती है कि स्थानीय मुद्दे बिल्कुल खुलकर रहे। और जैसा कि देखिए हम लोग देख रहे हैं कि अभी हरियाणा के चुनाव में समय भी है, उस समय राहुल गांधी हो सकता है कि लास्ट के समय में कुछ कार्यक्रम भी बनाए, लेकिन जो चीजें हो रही है वो सहज संयोग से नहीं हो रही है, वो पूरा प्लानिंग के साथ हो रहा है। मैं नहीं मानता कि कोई जानबूझ के रणनीतिक तौर पर गड़बड़ी की जा रही है। मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी आज कांग्रेस के, मैं मानता हूं देश के सबसे बड़े नेताओं में शामिल है। वो कुछ भी बोलते हैं, जनता बड़े विश्वास के साथ उन्हें सुनते हैं, इसलिए वो उनका जब संबोधन होता है तो कांग्रेस के किसी भी दूसरे नेता की तुलना में वो कई गुना ज्यादा जो है उस संबोधन में विश्वास होता है, जनता को प्रभावित करने की क्षमता होती है। लेकिन राहुल गांधी ये काम लगातार कर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर भी सोचिए कई बार जा चुके हैं, कल भी जा रहे हैं, वो हरियाणा भी लगातार जा रहे हैं। तो इसलिए वो चुनावी रैली संबोधित करें ना करें, आज हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक में तमाम अगर चुनावी मुद्दे हैं तो क्या है, आप तो जम्मू कश्मीर के जमीन पे, मैं भी जब जम्मू कश्मीर में था राजीव जी, तब भी वहां पे वही 370 का मामला, 35A का मामला, पूर्ण राज्य का मामला और बेरोजगारी का मामला। बीजेपी के प्रवक्ता सोचिए वो कहते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बहा दी थी, उन्होंने नौकरियों की लाइन लगा दी है। लेकिन आप वहां पे किसी से भी पूछेंगे तो हर कोई यही बोलेगा कि बेरोजगारी बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। पूर्ण राज्य के साथ साथ वो भी एक लोगों के मांग में बिल्कुल शामिल है और राहुल गांधी इन मांगों को निरंतर उठाते हुए रहे। इसलिए हमें लग रहा है कि स्ट्रेटजी में कहीं कोई कमी नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि अनावश्यक ही पूरा चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी ना हो जाए। राजीव जी जी बिल्कुल। राहुल लाल जी, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा प्रशांत जी आपसे भी